खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और आप इस वक्त लेट्स लर्न मिनिस्ट्री के साथ आज की इस इबादत में शामिल हैं और खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि उसने एक दफा फिर मुझे और आप सबको ये मौका दिया, तौफीक बख्शी कि हम उसके कदमों में आए और उसके जिंदा कलाम में से मिलकर सीखें। मेरे अजीजों, इस वक्त अमेरिका में जो सेंट्रल जोन टाइम है वो रात के 9 बजे का है और पाकिस्तान में इस वक्त इतवार का दिन और सुबह के 8 बजे का वक्त है। हम हर इतवार पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे आपके लिए खुदावंद के जिंदा कलाम को खोलते हैं और हम सब मिलकर इसमें से सीखते हैं। इन दिनों हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ जो कि मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के 6 बाब में मंदर्ज है और जिसको हम खुदावंद की दुआ भी कहते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर भी कहते हैं, दुआ रबानी भी कहते हैं, उसमें से हम मिलकर सीख रहे हैं। ये दुआ तो हम पढ़ते हैं जब से हमने होश संभाली है, इसको हम रिसाइट करते हैं और लेकिन हम इन दिनों इसको ब्रेक डाउन करके ये जो आयात हैं इनमें से सीख रहे हैं कि खुदावंद दरअसल जब अपने शागिर्दों को ये दुआ सिखा रहे थे पहाड़ी पर बैठे, तो इसका मतलब क्या था, इसका मकसद क्या था और क्यों जो अल्फाज हैं वो जिस तरतीब में हम पढ़ते हैं लिखे गए। ये मेरे अजीजों ऐसे ही कोई इत्तफाकिया बात नहीं, ये हमारे मनज्जी यस्सु मसीह के लबे मुबारक से लिखने वाले अल्फाज हैं। ये उनका अरशाद है जो उन्होंने अपने शागिर्दों को उस वक्त और आज मुझे और आपको इस खुदावंद के कलाम की मार्फत वो दिया चाहता है। तो आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें कि वो हमें फहम फरासत बख्शे कि हम उसके जिंदा कलाम को जब खोलते हैं तो पाक रूह हमारी मदद करे, रहनुमाई करे, ताकि हम इस कलाम की जो इंटरप्रिटेशन है उसको उसी तरह करें जिस तरह खुदावंद का पाक रूह हमें हिदायत करता है। खुदावंद खुदा आसमान और जमीन को बनाने वाले हमारे खुदा, तू जो पाक और रहीम है, तो वो है जिसने सारी दुनिया को खलक किया। तो वो खुदा है जो समुद्रों को खुदाबंदा बनाता है। तूने बड़े समुद्र की हद को मुकर्रर किया। तो वो है जो पहाड़ों को उनकी जगह पर कायम रखता है। आए खुदावंद, तेरे ही हुक्म से सूरज जो है वो तुलू होता है और तेरी ही मर्जी से खुदावंद वो गुरूब होता है और हमें चांद और सितारे खुदावंद देखने को मिलते हैं। आए खुदावंद, तेरी मर्जी ही से ये जमीन और खुदावंद अजराम फलक खलक हुए। आए खुदा, तू जो कायनात का खुदा है, तू जिसने इंसान को बनाया और खुदावंद उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, हम तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं क्योंकि खुदावंदा तू ही वाहिद तमजीद और सजदों के लायक और सारी इबादतों के लायक है। हम इस वक्त तेरे कदमों में आते हैं और खुदा तेरे आगे दरख्वास्त और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद जब तेरे कलाम को हम खोलते हैं तो तेरा पाक रूह हमारी मदद करे, हमारी रहनुमाई और हमारी हदायत फरमाए। और आए खुदा, मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूं कि मैं नहीं बल्कि तू मुझे अल्फाज और जुमलों की तरतीब बख्श। आए खुदावंद, तू बोल, हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम अपने दिलों की मट्टी को नरम करते हैं ताकि तेरा कलाम का जो बीज है वो हमारे दिलों में बोया जाए, ताकि खुदावंद वो फल लाए, हमारी जिंदगियां तेरी मर्जी के मुताबिक गुजरे। आए खुदावंद, तू हमारी इस दुआ को सुन, तेरे नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसमें से हम उसके 6 बाब की 9वीं आयत से
13वीं आयत तक मिलकर सीख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक खुदा का खादम उस वक्त तक सही तौर पर खुदा के कलाम से इंसाफ नहीं कर सकता जब तक वो पहले खुद न सीखे। और मैं खुदा उनका शुक्र करता हूं कि मुझे वो सीखने की, समझने की बड़ी जो बख्शिश है वो बख्शता है, और फिर उसके बाद ही मैं या कोई भी खुदा का खादम उसके लोगों तक जो कलाम है वो लेके आता है। हमने खुदावन के जिंदा कलाम में से जो 9वीं आयत है और 10वीं, उनमें से सीखा। आज हम जो 11वीं और 12वीं आयात हैं, ये 2 आयात इनमें से मिलकर सीखेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपके पास खुदा का जिंदा कलाम है तो उसे निकाल लें, क्योंकि खुदा के कलाम को समझने के लिए स्पेशली खासकर जब हम स्टडी करते हैं और एक एक आयत में सीखते हैं तो उसका सही जो लुत्फ है, रूहानी तौर पर जो उसको समझने की जो अक्ल की जो बात है वो ये है कि हम खुदा के कलाम को खोल कर रखें। तो मेरे साथ अपने जो बाइबल्स हैं उसको खोल के रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन का जिंदा कलाम जो है वो आज मेरे और आपके लिए खुला जा रहा है। तो आए हम मिलकर इस कलाम की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं। मैं आपके लिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 6ठे बाब की जो 11वीं और 12वीं 2 आयात है, इनकी तिलावत करता हूं। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। खुदावन की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। मैं जल्दी से रीकैप कर देता हूं अपने उन बहन भाइयों के लिए जो किसी वजह से जो पहले 2 सबक हैं उनको हमारे साथ मिलकर उन्होंने स्टडी नहीं की, या बाद में वो अभी तक इसको जो मीडिया है उस पर देख नहीं सके। मैं उनके लिए ये जो रीकैप है वो करता हूं। मत्ती रसूल की अंजील का जो 5वां बाब है मेरे अजीजों, 5वें बाब से 8वें बाब तक ये लॉन्गेस्ट स्पीच है, और इसको हम पहाड़ी वाज भी कहते हैं। 5वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को खुशखबरी की इस बशारत की तैयारी बख्शता है। ये जो मिशन है जिसको उन्होंने कंप्लीट करना है उसके लिए खुदावंद उनकी तैयारी कर रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक सेमिनरी का सेटअप है। ये ऐसे है जैसे उस्ताद प्रिंसिपल जो है वो अपने जो शागिर्द हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनसे बात करता है और उनको समझाता है। अगर आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, लेकिन बाद में भी आप खुदावंद के कलाम में से इसको देख सकते हैं। मत्ती रसूल की अंजील का जो 5वां बाब है मेरे अजीजों, वहां खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को बुलाते हैं अपने पास। पहाड़ी पर बैठे हैं, अपने पास बुलाते हैं। पीछे बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के जो ऑडियंस है, जो मेन लोग जिनसे खुदावंद यीशु मसीह डायरेक्ट बात कर रहा है, वो 12 लोग थे। क्योंकि खुदावंद उनकी जो तरक्की है, उनकी जो रूहानी तरबियत है, उसमें ये जो वक्त है वो गुजारना चाहते हैं ताकि उनको इस बड़े मिशन के लिए तैयार किया जाए। तो हम देखते हैं कि खुदावंद किस तरह बार बार कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था, फिर तुम सुन चुके हो अगलों से कहा गया था। तो ये मुख्तलिफ जो बातें हैं जो खुदावंद अपने शागिर्दों को सिखा रहे हैं, वो पुराने अहदनामा में उन्हें लेके जाते हैं कि पुराने अहदनामा में यूं लिखा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने ऐसा करना है। खुदावंद ने, गौर से मेरी बातों को कोई भी ट्विस्ट ना करे, खुदावंद ने कहीं भी पुराने अहदनामा को मनसूख नहीं किया। कहीं भी ये नहीं कि उसने उसे खत्म किया, नहीं, बल्कि खुदावंद उसे और ज्यादा एहसन तौर पर, आला तौर पर अगले दर्जों में लेके जाता है और बेहतर अंदाज से खुदावंद बताते हैं। क्योंकि वो जो नया अहदनामा है वो एक वक्त था, और फिर उसके बाद जो फकीर फरीसी और जो उलमा थे उन्होंने बिल्कुल से मसा इसलिए किया कि वो उनके लिए एक रिचुअल जो है
वो बन चुकी थी, रसूम का मजमुआ बन गया था। और खुदावंद यीशु मसीह उनको कहते हैं कि कहा गया था कि तू ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अगर कोई मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको कि किस तरह खुदावंद इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं। और इसी तरह जो यहूदी थे दुआ करते थे, जो फकीर फरीसी जो उलमा थे, शरीयत के आलम, उनके शागिर्द जो थे वो दुआ करते थे। उनकी दुआओं जो थी मुख्तलिफ तरह की होती थी, मुख्तलिफ तरीकों से दुआ करते। और यहाँ खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को जब ये दुआ सिखाते हैं तो इस दुआ में सारा कुछ यीशु कवर करते हैं और उनको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की, सिखाने की कि वो जब दुआ करे तो यूं करे। और इसी सिलसिले में हमने 2 सबक जो हैं वो पहले पेश किए, हमने मिलकर सीखा, और आज हम तीसरा जो मैसेज है उस पर बात करेंगे। तो ये थी रिकैप, ताकि जो बहन भाई हमारे साथ नहीं थे वो इसको कैचअप कर लें। आए खुदावंद के कलाम में, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने ये याद पड़ी, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। आज हम जो सीख रहे हैं वो 11वीं आयत और 12वीं है। 11वीं आयत में अभी मैंने आपके लिए पढ़ा, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। जब खुदावंद ने अपने शागिर्दों को ये कहा तो इसका क्या मतलब था कि हमें हमारी जो रोज की रोटी है वो दे। आपने गौर किया कि ये जो दुआ है ये आदमी की सारी जरूरियात को बयान करती है। ये जो दुआ है ये आदमी की जो जरूरियात है, जो मुकम्मल और बुनियादी उसकी जो जरूरियात है उनका अहाता करती है। किस तरह? जिस्म, जान और रूह, ये 3 अज्जा हैं, जिस्म, जान और रूह। हमें खुदा का जो हाथ है इस दुआ में नजर आता है कि किस तरह खुदा उनको बयान करता है। और खुदावंद ने जब अपने शागिर्दों को ये दुआ सिखाई तो वो उनको बताना चाहता था कि वो उनकी रूहानी और दुनियावी दोनों जरूरतों से वाकिफ है। दुनियावी और रूहानी दोनों जो जरूरतें हैं उनसे वाकिफ है। उनकी जो रूहानी जरूरतें और जो उनकी बदनी जरूरतें हैं या जरूरियात हैं उनसे खुदा वाकिफ है। खुदा को इंसान की फिक्र है मेरे अजीजों। वो उसकी रूह की जरूरत से भी वाकिफ है और उसकी जान की भी उसे फिक्र है मेरे अजीजों। उसे उसकी जो रूह है उसकी भी फिक्र है मेरे अजीजों। और खुदा जानता है कि इंसान को बदन की नशो नुमा के लिए खुराक की जरूरत है। इसलिए कलाम मुकद्दस की बड़ी ये एक खूबी है, और ये सिर्फ बाइबल मुकद्दस जो है ये इसी की खूबी है मेरे अजीजों। और खूबी क्या है? खूबी ये है कि बाइबल मुकद्दस बड़े बड़े जो एरियाज हैं उनको चंद अल्फाज में समोकर उनकी तशरीह कर देती है। ये बाइबल का कमाल है मेरे अजीजों, और किसी किताब का कमाल नहीं। Only God's word can do this. I want to let you know, my brothers and sisters. और हम जब इस आयत को पढ़ते हैं, and those who have just joined us, we are talking about Matthew chapter 6, where Lord's Prayer is written, and it's verse 9 to 13, but we are learning from verse 11 and 12 today. यहां पर खुदावन के जिंदा कलाम में हम अभी जो बात कर रहे हैं कि किस तरह जो लखारी हैं उन्होंने पाक रूह की हिदायत से बड़े बड़े जो एरियाज हैं उनको चंद अल्फाज में बयान करके उनकी सारी जो तशरीह है उसको कायम किया और बयान किया। अब हम आगे बढ़ते हुए जब इस आयत को देखते हैं तो दरअसल इस आयत में खुदा हमें सिखाना चाहता है कि हम खुदा पर भरोसा करें, हम खुदा पर तकिया करें और सिर्फ उसके आगे झुके अपनी सारी जरूरियात के लिए। और ये जो रोज की रोटी है, ये जो एक दिन का जिक्र है रोज की रोटी, गिव अस आवर डेली ब्रेड, इसका मतलब क्या है?
इसकी बैकग्राउंड क्या है, मैं आपको जरा कलाम मुकद्दस में पुराने यादनामा में लेके जाना चाहता हूं। और यहां हम देखते हैं कि खरूज की किताब एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 4 और 5, खुदावंद के कलाम में खरूज की किताब का जो चौथा 16वां बाप है, उसकी चौथी आयत में यूं लिखा हुआ है, तब खुदावन ने मूसा से कहा कि मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा। सो ये लोग निकल कर फक्त एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें। गौर से सुने इन आयत को कि इससे मैं उनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। और फिर 5वीं आयत जो है ये समराइज करती है, लिखा है, और छठे दिन ऐसा होगा कि जितना वो लाकर पकाएंगे वो उससे जितना रोज जमा करते हैं दुगना होगा। अब आपने गौर किया है यहां क्या हो रहा है? जस्ट वॉच वाज प्लेइंग हियर। गौर से सुने, यहां पर लिखा है खुदा जो है वो उनको चेक करने के लिए बनी इस्राएल को उनको मूसा की मार्फत कहता है कि मैं आसमान से रोटियां बरसाऊंगा और जो लोग हैं वो निकलकर सिर्फ एक दिन के लिए इकट्ठा करें। ये देखिए प्रिंसिपल जो है ये बहुत पहले कायम किया गया था। मसीह का पहाड़ी पर बैठकर अपने शागिर्दों को बताना कि किस तरह खुदावन नए अहदनामे को भी कायम रखते हुए पुराने अहदनामे को कायम रखते हुए नए अहदनामा में उसको ना सिर्फ पूरा मुकम्मल कर रहा बल्कि नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है। लिखा है कि वो उनको चेक करना चाहता था। कौन? खुदा के आया ये जो लोग हैं बनी इस्राएल, ये कौम, ये यहूदी मेरे हुक्मों पर चलेंगे कि नहीं। खुदा उन्हें टेस्ट कर रहा है मेरे अजीजों। इसी तरह खुदा आज मुझे और आपको भी टेस्ट करता है। लिसन वेरी केयरफुली, यहां पर लिखा हुआ है कि वो एक दिन का सिर्फ जो हिस्सा है बटोर लिया करें। और फिर जो मैंने 5वीं आयत पढ़ी, अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। यहां पर लिखा है कि और छठे दिन ऐसा होगा, मतलब 5 दिन उन्होंने रोज एक दिन की रोटी जो है वो जो बरसाई गई आसमान से उसको लिया। और लिखा है कि छठे दिन क्या होगा? छठे दिन भी वो एक दिन का ही हिस्सा बटोरेंगे। छठे दिन भी एक ही जो रोटी है, मन जो बरसाया गया और वो जो परिंदे वहां पर भेजे गए, वो एक ही दिन का राशन था। और जब उसको पकाएंगे द 6th डे, छठे दिन जब उसको पकाएंगे तो इसमें इतनी बरकत हो जाएगी। क्या लिखा है कि वो उससे जितना रोज जमा करते हैं दुगना होगा। आपने गौर किया यहां पे क्या हो रहा है? खुदा ने कहा कि तुमने एक दिन का राशन इकट्ठा करना है, मतलब वो जो मन जो बरसाया गया सिर्फ एक दिन की रोटी, ठीक है। और छठा दिन जो है द 6th डे जो है, छठे दिन, वो भी एक दिन का ही उन्होंने इकट्ठा किया है। लेकिन जब उसको पकाएंगे तो उसमें जितना उन्होंने 5 दिन जो पहले गुजर गए हैं उसमें इकट्ठा किया, ये उससे दुगना होगा। ये होगी बरकत और ब्लेसिंग जब खुदा पर भरोसा करके आप कोई काम करते हैं। ये सिर्फ रोटी की बात ही नहीं बल्कि हर काम की बात है। हर वो अमल जो हम खुदा की मर्जी से पूरा करते हैं, खुदा की मर्जी पर चलते हुए करते हैं, खुदा उसमें बरकत देता है मेरे अजीजों। यहां पर एक दिन की रोटी का जो तस्वर है इस दुआए रुबानी में, ये पुराने अहदनामा से लिया गया है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है। और फिर आगे बढ़ते हुए खुदा जो है वो अपने शागिर्दों को यही समझा रहा है, खुदावन यीशु मसीह, कि तुम भी इसी तरह मुझ पर भरोसा और तकिया करना, अपने खुदा पर, मुझ पर, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे बदनों को खुराक की जरूरत है, बल्कि मैं ये जो जरूरत है मुहैया करूंगा। मैं तुम्हारी जिस्मानी जरूरत से भी वाकिफ हूं, तुम्हारी रूहानी जरूरत से भी मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। क्योंकि गौर करें, छठे दिन में जो बात की गई उसको समराइज किया गया है, इसलिए दुगना वो होगा कि लोग खुदा की बात को मानेंगे। तो फिर यहां पर मेरे अजीजों, जब हम रोज की रोटी की बात करें तो यहां पर एक और बात भी देखने के काबिल है। और वो क्या है? वो ये है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा पहले 2 असबाक में, कि यहां पर भी जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है।
मेरी रोज की रोटी नहीं लिखा, हमारी रोज की रोटी लिखा हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह फिर वही है कि ये सोशल प्रेयर है। इसमें खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है कि हम सिर्फ अपनी जात के बारे में ही ना सोचें, बल्कि पूरी कम्युनिटी, खानदान के जो अफराद हैं, पूरा जो चर्च है, जो कौम है, जो कलीसिया है, उनके बारे में भी सोचें। हमें यहाँ ये सिखाया गया कि हम खुदा पर भरोसा करें और सिर्फ आज की रोटी के लिए ही दुआ करें। हमें इससे ज्यादा की दरख्वास्त की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे मांगने से पेशतर जानता है। उसको पता है कि कल भी हमने खाना खाना है। क्या आप समझते हैं कि खुदा को ये पता नहीं है कि अच्छा आज तो रोटी खा ली है, कर क्या हमने भूखा रहना? नहीं, लेकिन खुदा हमें सिखाना चाहता है। खुदावंद यीशु यहां पर जो प्रिंसिपल है उसको कायम कर रहे हैं कि हम खुदा पर ट्रस्ट करना सीखें, खुदा पर भरोसा रखना सीखें। और वो हमें चेक करता है बिल्कुल उसी तरह जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बनी इसराइल को चेक किया गया कि आया उसके लोग उसकी बात को मानते हैं कि नहीं। और फिर बिल्कुल छठे दिन की तरह सब कुछ दुगना हो जाएगा जब हम खुदावंद की मर्जी से चलते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। वो हमारी जरूरियात का ख्याल रखता है, उसको पता है। He knows what we need। मेरे अजीजों, कुछ स्कॉलर्स ने इसकी तशरीह की है, गौर से सुने। कुछ स्कॉलर्स ने इसकी तशरीह की थी कि यहां पर जब रोटी की बात आई है तो ये मसीह के बदन की बात है, और यहां पर उसे तशबीहन कहा गया है। नहीं मेरे अजीजों, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु यहां लिटरली रोटी की ही बात कर रहे थे। यहां पर खुदावंद फिल हकीकत बदन की जो जरूरत है उसकी ही बात कर रहे हैं मेरे अजीजों, और उन पर वाजा करना चाहते थे कि उनको किसी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। उनके बदनों को खुराक की जरूरत है, मैं पूरी करूंगा। वो इस इंसानी जरूरत से वाकिफ है। ये दुआ हमारी जरूरतों के बारे में है, ना कि लालच के बारे में। ये जरूरतों से ज्यादा तलब करने से हमें रोकती है। इसलिए एक दिन का यहां पर जो कानून है या जो असूल है उस पर खुदा ने बात की। यहां खुदा हमें अपने आप पर भरोसा और ईमान रखने के इस लॉ को, इस कानून को हम पर उजागर करता है मेरे अजीजों। इस प्रैक्टिस को हम पर उजागर करता है। जब यहां रोज की रोटी को बयान किया गया है तो इसके पीछे एक और बात भी है जो मैं आपसे बयान करना चाहता हूं। पहली बात तो जो मैंने कही वो ये थी कि खुदा जिस तरह बनी इसराइल को या यहूदी कौम को चेक कर रहा था कि रोज की रोटी सिर्फ बटोरा करें, और उसके साथ साथ इसके पीछे एक और जो कॉन्सेप्ट है वो भी है, जो कि उस वक्त भी था, आज भी कुछ ममालिक में है, कि आपने अक्सर सुना होगा जो डेली वेजेस पे रहे, दिहाड़ीदार जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मजदूर जो है वो दिहाड़ी पे जो काम करते हैं, डेली वेजेस पे, रोज की जो उनकी जॉब है। एक मजदूर जब मेरे अजीजों काम करता है तो उसको सिर्फ ये पता है, ये बात हो रही है, वो जो दिहाड़ीदार है वो जो एक दिन का काम करते हैं, वो जब बाहर जाते हैं काम करते हैं तो उनको उस एक दिन के ही पैसे मिलते हैं, और वो उसी एक दिन की जो आमदन है उसी से अपने घर का बंदोबस्त करते हैं, जिसमें खुराक भी है और दूसरी चीजें भी होंगी। और खुदावंद हमें ये बताना चाह रहे हैं और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो मजदूर जो एक दिन काम करता है, एक दिन के उसे पैसे मिले हैं, उसी में वो उस दिन रोटी खाता है। अब उसे कल की फिक्र नहीं है, क्योंकि उसका ये ईमान है कि जिसने आज मुझे दिया है कल भी वो मुझे देगा। और यहां वन डे का जो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको कहा गया डेली ब्रेड, रोज की रोटी, वन डे का कॉन्सेप्ट। और एक दिन के लिए जो लिखा है हमारी रोज की रोटी, ये इसकी वजह से लिखा गया। और इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह मजदूर जो है वो दिहाड़ी करके एक दिन का जो आमदन है उसकी, उससे वो गुजारा करता है, इसी तरह हमें भी करना चाहिए। हमें सिर्फ आज के बारे में खुदावंद के हुजूर अपनी दरख्वास्तें रखनी चाहिए। उसको पता है कि हमारी क्या जरूरतें हैं, कल भी, परसों भी और आने वाले माह साल में, लेकिन हमें उस पर भरोसा और तकिया करना चाहिए। हमें खुदा पर ईमान रखना चाहिए। ये खुदावन हमें यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही जो दिहाड़ीदार है उसकी जो जराए आमदन है वो एक दिन पर मुय्यद होता है।
और डे बाय डे वो हर रोज खुदा पर भरोसा रखते हुए उठता है और दुआ करता है। लिहाजा जब हम दुआ करें तो हम रोज की रोटी की इस फिक्रे को, इस लाइन को मेरे अजीजों हल्का ना लें, इस पर गौर करें। इसके अंदर जो छुपा हुआ मैसेज है, जो हिडन मैसेज है, उसको समझने की कोशिश करें, जिसको अभी मैं आपके सामने ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूं। लिहाजा जिस तरह मजदूर दूसरे दिन के बारे में बेफिक्र होता है, इसी तरह हमें भी दूसरे दिन के बारे में बेफिक्र होना चाहिए। लेकिन जो भी ऐसा मेरे अजीजों कुछ लोग सोचते हैं, वो एक बात को याद रखें, जब आप इस दुआ को पढ़ते हैं, इस लाइन को, तो इस पर गौर करने वाली बात है। हो सकता है बहुत सारे लोग ये कहें कि मुझे आज की रोटी ठीक है मिल गई, मुझे कल की भी कोई फिक्र नहीं, परसों की भी कोई फिक्र नहीं है, महीने की कोई फिक्र नहीं है, अगले चंद महीनों की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए कि मेरा रेफ्रिजरेटर जो है उसमें बहुत ज्यादा खुराक है, मेरे गोदाम में, वेयर हाउस में, पेंट्री में बहुत ज्यादा खुराक जमा है। हो सकता है बहुत सारे लोग ये सोचते हो कि मैं क्यों दुआ करूं, क्योंकि मेरे पास ना सिर्फ आज के लिए है, कल परसों के लिए भी है। उनके लिए खुदावन का कलाम क्या कहता है मेरे अजीजों? खुदावन के कलाम में मैं आपके सामने एक खुदावन ने लूका की इंजील में एक तमसील कही, अपने शागिर्दों को और लोगों को बताया, वो मैं पढ़ूंगा आपके सामने, उसकी तिलावत करता हूं। लेकिन इसके पीछे जो लोग इस ज़हनियत के साथ दुआ नहीं करना चाहते, क्योंकि वो समझते कि उनके पास बहुत ज्यादा जो खुराक है वो पड़ी हुई है, उनके लिए लूका की अंजील के 12वें बाब की मैं चंद आयत जो है वो पढ़ना चाहता हूं। और वो 16वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, अगर आप निकालना चाहते हैं। लूका 12 बाब और 16वीं आयत, यहां पर यूं लिखा है, और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन पर बड़ी फसल हुई। गौर करें। बस वो अपने दिल में सोचकर ये कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठरियां दुआ ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल जो है भर रखूंगा, और अपनी जान से कहूंगा कि ऐ जान, तेरे पास बरसों के लिए बहुत सारा माल जमा है, चैन कर खा पी खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा कि ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा। अब गौर करें, उन लोगों के लिए जिनके बारे में मैंने अभी कहा कि वो ये समझते हैं कि हमारी रेफ्रिजरेटर में बहुत खाना है, पेंट्री में बहुत सामान है, हमें फिक्र की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, एक दिन जो भी हम दुआ करते हैं, खुदा पर भरोसा करके मांगते हैं, वो हमें देता है। हमारे पास जितना मर्जी अनाज जमा हो, खुदा को पता है कि आया हम अगली रोटी खाने के काबिल होंगे कि नहीं, अगली रोटी, अगला जो मील है उसको खाने के लिए जिंदा भी रहेंगे कि नहीं, ये सिर्फ उसको पता है। इसलिए पूरा तकिया और भरोसा खुदा पर करना चाहिए, ना कि अपने माल और असबाब पर। मेरे अजीजों, चाहे जितना मर्जी सामान पड़ा है, यहां पर खुदा यही बताने की कोशिश कर रहा है, खुदावन यीशु मसीह, कि अगर तेरी जान तलब कर ली गई तो फिर खुदावन हमें भरोसा और उस पर मुकम्मल ईमान के साथ उसकी बातों पर अमल करने के बारे में खुदावन यहां हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीजों, ये दुआ जो है रोज की जरूरत के लिए है, मतलब जिस चीज की हमें जरूरत है उसके लिए दुआ करें। यहां पर नीड और ग्रीड जो है, जरूरत और जो लालच है, उसको वादा किया गया है। यहां पर इस लाइन में खुदा हमें याद दिलाता है कि एक दिन की रोटी भी वही मुहैया करता है और कई दिनों का खाना भी वही मुहैया करता है। असूल इस आयत में कायम किया गया है कि खुदा की मर्जी के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। तो फिर अगर सब कुछ उसकी मर्जी से होता है तो फिर क्या हमें ये दुआ करनी चाहिए? मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी बात, किस तरह हम बैकवर्ड जाते हैं, और वो ये है कि रोटी से पहले क्या था? रोटी जो आपके हाथ में है या मेरे हाथ में हो, उससे पहले क्या है? वो रोटी, वो रोटी उससे पहले आटा है, और आटा उससे पहले
कहां था? चक्की में या मिल्स में, ठीक है। और चक्की से पहले वो आटा, चक्की में आने से पहले वो आटा गंदम था, और गंदम बनने से पहले वो बीज था। और क्या हुआ? वहां पर बारिश हुई, और ये खुदा की मर्जी से हुआ, और मर्जी से बारिश होने से वो बीज जो है वो गंदम बनता है, गंदम चक्की पे जाती है, और फिर वो सारा प्रोसेस होता है, आटा बनता है, और मेरे और आपके हाथ में वो रोटी आती है। सारा कुछ देखा आपने बैकवर्ड, खुदा की मर्जी से है। खुदा चाहता है तो बारिश लाता है, और वो बीज गंदम बनती है, और गंदम के बाद सारे प्रोसेस में गुजरते हुए रोटी की शक्ल में हमारे दस्तरखान पर वो अपनी ब्लेसिंग जो है वो रखता है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमने थैंक्स गिविंग का त्यौहार जो है उसको सेलिब्रेट किया है मेरे सीसो। तो वहां पर हमने क्या कहा? पूरी दुनिया में थैंक्स गिविंग जो है सेलिब्रेट किया गया। यहां हमारे चर्च ने मिलकर, सारे खानदानों ने खुदावन की शुक्रगुजारी की। किस बात के लिए? कि उसने हमें बरकतें दी हैं। और यही खुदा हमें सिखाना चाहता है कि जब हम उस पर भरोसा रखें तो वो हमें अपनी बरकतों की जो वो उसकी बरकतों की जो बारिश है वो हम पर निशावर करता है मेरे सीसो। अब आपको याद रखना चाहिए, जब खुदा की मर्जी से सब कुछ मुमकिन है, और अगर खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं, तो फिर हमारी मेहनत किस काम की? ये सवाल आ सकता है, और उसका जवाब ये है मेरे अजीजों, इंसान ने मेहनत की, बीज बोया, खुदा ने ये सिलसिला है कायम किया है, वो हमें हैज ए वेसल इस्तेमाल करता है, लेकिन जो होता है वो उसकी मर्जी से होता है। इस दुआ में हमने शुरू में देखा था, लिखा है, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। फिर उसकी बादशाही के साथ साथ हमने ये पढ़ा था, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। और अगर हम ये चाहते हैं कि खुदा की मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर, तो फिर हम क्या करें? फिर हम उस पर भरोसा करें, रोज की रोटी जो है सिर्फ उसकी दुआ करें, बाकी जो सारी जरूरतें हैं वो खुद पूरी करेगा मेरे अजीजों। आयत 12 में शुरू में मैंने कुछ कहा था, ये मैंने जो आज की रोटी है उस पर बात की है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो आयत 12 है, यहां पर जो 12वीं आयत है, यहां पर लिखा है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। वाह, ये पूरी इस दुआ का मरकज है मेरे अजीजों। अब गौर से सुने, मैं जो वक्त है उसके मुताबिक कोशिश करूंगा इसको मैं रैप अप करूं। ये जो 12वीं आयत है, इसको भी हम रूटीन के साथ दुआ रवानी में पढ़ते हैं, चर्च में, घर में, जहां भी होते हैं। गौर से सुने, यहां लिखा हुआ है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने पहले अर्ज किया है कि खुदा जो है उसको हमारी जरूरतों की फिक्र है। वो जानता है कि हमारी जरूरतें क्या हैं। रोटी नंबर 1 हमारे बदनों की नशोनुमा के लिए, माफी हमारी जान के लिए, और रूह की निजात जो है वो खुदा चाहता है कि हो, और हम उससे दुआ करते हैं कि वो हमें आजमाइश से बचाए। ये 3 बातें हैं जिन पर हमने अभी देखा, और अभी हम जो इसके तीसरा हिस्सा इस 3 बातों का जो मैंने जो पॉइंट्स आपके लिए रखे हैं उनके बारे में बात करते हुए, और वो ये है 12वीं आयत को जब हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने भी आपके सामने से पढ़ा कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया। चार्ल्स स्पर्जन जो क्रिश्चियन थियोलॉजन हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि वो शख्स गुनाहगार नहीं। बेसिकली जो शख्स ये कहता है कि मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं, वो एक्चुअली यही कह रहा है कि वो गुनाहगार नहीं। लेकिन यहां पर तो लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। यहां पर हम पढ़ते हैं इस दुआ में, ये आयत बहुत खास है, जो जैसा कि मैंने अभी कहा, ये लाइन हमें बताती है कि हम गुनाहगार हैं। गौर से सुने, ये लाइन हमें बताती है कि हम गुनाहगार हैं, और
हमें हर रोज खुदा के सामने अपने गुनाहगार होने का इकरार करना चाहिए। हमें खुदा के सामने अपने गुनाहगार होने का इकरार करना चाहिए। खुदा से माफी की दरख्वास्त पेश करने के बारे में ये जो लाइन है वो हमें सिखाती है। ये यहां हमें ये सबक दिया गया है कि हम खुदा के हुजूर अपनी इस बात को रखें कि आए खुदा मैं गुनाहगार हूं और उससे माफी की दरख्वास्त करें। क्योंकि यहां पर आप अगर देखें तो लिखा है कि तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। इसलिए यह दरख्वास्त की गई है क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पर गुनाहगार है। और इसमें हमें, इस लाइन में हमें यही सिखाया गया है कि हम इस लाइन को खुदा ने इस दुआ में रखने का जो मकसद और मतलब है वो यही है कि हम खुदा की रहमत और माफी के तलबगार हों और हर रोज फरोतनी और हलीमी के साथ अपने गुनाहगार होने का इकरार करें और हर रोज खुदा से माफी की दरख्वास्त करें। ये एक दफा नहीं, महीने में और साल में, नहीं, हर रोज। जिस तरह डेली ब्रेड, रोज की रोटी हम मांगते हैं, इसी तरह हमें अपने गुनाहगार होने का और खुदा से माफी मांगने का भी इकरार करना चाहिए मेरे अजीजों। यूहन्ना 13:10 में जब खुदावन ने कहा कि तुम सब पाक नहीं, खुदावन वहां पर अपने शागिर्दों से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि तुम सब पाक नहीं, तो खुदावन का इशारा यहूदा इस्करियोती की तरफ था मेरे अजीजों। और क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि माफी तभी होती है जब हम अब पाक दिल से माफी मांगते हैं। अगर हम इसको पढ़ते हैं कि तू हमारे कर्ज माफ कर, यहां जो कर्ज है याद रखे ये गुनाह है। जो गुनाह है वो कर्ज के तौर पर उसके मुशाबा है, उसकी ट्रांसलेट की गई है। कई जगह पर कसूरवारों का भी लिखा, लफ्ज कसूर या कर्ज दोनों का मतलब एक ही है। अब देखें, गौर से सुने, खुदावन ने जब ये कहा कि तुम सब पाक नहीं, उसका मतलब ये है कि बिल्कुल उसी तरह जब हम दुआ करते हैं, अगर हमारे दिल पाक नहीं, हमारे दिलों में अभी तक किसी के खिलाफ कोई बात है, किसी को हमने मुआफ नहीं किया, हमारे दिलों में नफरत और कदूरत भरी हुई है, तो मेरे अजीजों हमें ये लाइन पढ़नी ही नहीं चाहिए। हम इस लायक और काबिल नहीं है कि हम दुआए रवानी को पढ़ें, क्योंकि सारा दारोमदार ही अपने गुनाहगार होने का, माफी मांगने का और दूसरों को माफ करने का सबक जो है उस पर मुनस्सर है। और यहां पर हम यही पढ़ते हैं और इसलिए खुदावन ने इस लाइन को इस दुआ में रखा। अब सवाल यह है कि जब हम इस लिस्ट में जिसका मैंने अभी जिक्र किया 3 बातों का, जब खुदावन ने इसको यहां रखा तो खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है? दोबारा मर्ज करता हूं। पहली बात जो हमने पढ़ी वो ये थी कि आए हमारे बाप, मतलब हम खुदा को बाप की तरह लेते हैं। खुदा जो है वो हमारा आसमानी बाप है। जिस तरह बाप और बेटे या बेटी का रिलेशन होती है, बाप का और औलाद का, इस तरह हमारा रिलेशन हमारे खुदा के साथ है। और फिर हम ये जानते हैं कि वो आसमान पर है, पूरी दुनिया में है, हर जगह मौजूद है, लेकिन आसमान पर होना मैजेस्टिक है और आला जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उसकी तरफ हमें इशारा मिलता है। और फिर हमने दुआ की कि उसकी मर्जी पूरी हो। किस तरह? जैसे वहां फ्लॉलेस है, बिल्कुल यहां भी बगैर किसी करप्शन के जमीन पर उसकी बादशाहत हो और उसकी मर्जी पूरी हो। अब ये सारी दरखास्तें जो है, ये सारी जो ख्वाहिशात या इजहार है, ये हमने ऊपर किया है। अब यहां पर इस लाइन में खुदावन यीशु मसीह जब ये यहां उन्हें सिखाते हैं तो उसका मकसद ये है कि ये सब कुछ तभी होगा जब हमारा दिल पाक होगा, जब हमारी सोच और नीयत जो है बिल्कुल खुदा के साथ लाइन अप हो जाएगी, तब ये सारी बातें होंगी मेरे अजीजों। हम आसमानी बाप की जो उसका जो रहम और तरस है और उसकी जो हशमत और जलाल है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो ये हमारी ख्वाहिश जो है कि हमारी जिंदगी उसकी मर्जी के मुताबिक पूरी हो, ये तभी होंगी जब मैं और आप दूसरों को मुआफ करेंगे, जब मैं और आप अपनी जरूरियात के लिए उसको पुकारते हैं। तो मेरे अजीजों, जो सबसे अहम जरूरत थी इंसान की, वो था गुनाह से रहाई। यहां पर गुनाह जो है वो कर्ज के तौर पर या उसके मुशाबा मेरे अजीजों लिखा गया है। हमारे ऊपर गुनाह का कर्ज है जो हमें अपने माँ बाप से मिला है। हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप से, उनके माँ बाप से, और ये सिलसिला आदम और हवा तक मेरे अजीजों चलता है। और
इस कर्ज को, गुनाह के कर्ज को उसने अपनी जान देकर हमारे कंधों से इस भारी बोझ को हटाया मेरे अजीजों, हमें माफ किया। कुलसियों के कलीसिया के नाम खत जो है उसकी मैं सिर्फ 2 आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और फिर हमें और जरा अच्छी तरह पता चल जाएगा कि ये यहाँ कसूर या कर्ज जो है ये किस तरह गुनाह के बारे में हमें इशारा देते हैं। कुलसियों की कलीसिया के नाम पलूस का खत, उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, गौर से सुने। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के स्वब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी और उसको सलीब पर कीलों से झड़कर सामने से हटा दिया। ये था वो कर्ज जो मेरे अजीजों, जो खुदा ने अपने बेटे को भेजकर सलीब पर बेटे ने जान देकर उस कर्ज को मुआफ किया। जब उसने मेरे और आपके गुनाहों को माफ किया, उसने मेरे और आपके कसूरों को माफ किया मेरे अजीजों, तो फिर कितना लाजिम है कि मैं और आप भी उनके कसूर माफ करें, कर्ज माफ करें जो मेरे और आपके गुनाहगार हैं मेरे अजीजों। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें खुदावन मसीह ने एक और बात बड़ी अच्छी खुदावन के कलाम में उसने कही, वो है वो शख्स जो किसी वजह से जेल में था, उसको जब उसने भीख मांगी, दरख्वास्त की, रोया होगा कि मुझे माफ कर दे, मैं ये जो फाइन है उसको चुका नहीं सकता, तो जज ने उसे रहा किया। और फिर अंजील में हम पढ़ते हैं कि जब वो बाहर जाता है कि और बाहर उसे एक और शख्स मिलता है जिसका उस पर कुछ बनता है, वो उससे अब तलब करता है। वो ये बात भूल गया कि उसका कसूर अभी माफ करके उसे रहा किया गया है, लेकिन वो उस शख्स से जिससे उसने कुछ लेना था उससे सख्ती से तलब करता है। हम किस तरह खुदा के हुजूर आकर माफी मांग सकते हैं? किस तरह हम कह सकते हैं कि खुदा मुझे माफ कर, जब मैं और आप अपने भाइयों को माफ करने के लिए तैयार नहीं, और जब हम उन्हें माफ नहीं करते मेरे अजीजों, हमारी कोई दुआ नहीं सुनी जाएगी और ना ही हमने जो बातें ऊपर कही हैं हम उनको देखने के या उनको एंजॉय करने के, आसमान की बादशाहत में शामिल होने के काबिल और काबिल रहेंगे। हम नाअहल हो जाएंगे मेरे अजीजों, वी विल फेल अगर हम अपने भाइयों को माफ नहीं करते। यहां पर खुदावन हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि सारी जो ये 3 स्पेशल दरख्वास्तें हैं उनमें से अहम और अफजल जो लाइन है वो ये है जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं मेरे अजीजों। हमें अपने अमल से खुदा को खुश रखना चाहिए, तभी वो हमारे कर्ज जो है हमें माफ करने के लिए तैयार रहता है। किसी स्कॉलर ने कहा, मैं सिर्फ उसको कोड करता हूं कि डोंट स्वीप योर सिन अंडर द रग। आपने ये तो सुना है कि डोंट स्वीप द डस्ट अंडर द रग, डोंट स्वीप योर सिन अंडर द रग, बट पुट देम अंडर द ब्लड ऑफ जीसस। अपने गुनाहों को छुपाए ना, क्योंकि हम अपने गुनाहों को छुपा सकते ही नहीं, हम मुझसे भाग कर कहां जाएंगे। बेहतर यही है मेरे और आपके लिए कि अपने गुनाहों को सलीब के नीचे ले आए, वो उस खून से धोकर हमें उजला करने के लिए तैयार है। गुनाह को वो माफ करता है मेरे अजीजों। कितनी दफा होता है कि मैं और आप क्या कहते हैं, कभी आपने गौर किया है? आप और मैं अक्सर कहते हैं मैंने इस शख्स को 2 दफा माफ किया, मैंने इस शख्स को बड़ी दफा माफ किया, और यार मैं बड़ी दफा माफ किया हुण नहीं मैं कर सकता। खुदावन ने तो कोई लिमिट रखी ही नहीं। लेकिन माफ करना जो है इट्स अ नंबर गेम, ये नंबरों की गेम है कि हमने इसको 5 दफा माफ किया, 4 दफा माफ किया, अब इसके अलावा मैं नहीं माफ कर सकता, ये आखिरी दफा अब मैं इसको माफ कर ही नहीं सकता। हम अक्सर ये अल्फाज सुनते हैं, लेकिन खुदा का कलाम ऐसा नहीं सिखाता। जब किसी ने आकर उससे पूछा तो उसने कहा था, और वो जो लफ्ज 70 या 70 बार है, उसका मतलब पता क्या है कि उसके लिमिटेशन नहीं है कि इतनी दफा माफ करना है, बल्कि हर दफा जब हमारा भाई हमारे पास आके माफी मांगे तो हम उसे माफ करें। एक मसीही की दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं होगी मेरे अजीजों जब तक पहले वो खुद अपने आप को कसूरवार ना समझे, खुदा से माफी मांगे और दूसरे के कसूर और कर्ज जो है माफ करें। अगर आप खुदावन की बादशाहत को
میں खुदावन की बादशाहत को देखने, उसमें शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं मेरे अजीजों, तो हमें दूसरों के कसूर माफ करने पड़ेंगे, तभी हमारी दुआ सुनी जाएगी। खुदावन इन 2 आयत में हमें यही सिखाता है। हम उस पर भरोसा रखें, उस पर ईमान रखें, उसको हमारी फिक्र है, और हमारी जो सारी जरूरतें हैं वो तभी पूरी होंगी। हमारी सारी जो आसमान की बादशाह जमीन पर कायम होने की दुआ है और देखने की ख्वाहिश है, आसमान पर उसके साथ हमेशा तक रहने की जो ख्वाहिश है मेरे अजीजों, वो उसी वक्त ईमान एक चीज है। हमारा ये ईमान है कि यीशु ने सलीब पर जान दी। मेरा और आपका ईमान है कि वो मेरे और आपकी खातिर आया। मेरा और आपका ईमान है कि उसने हमारे कसूर मुआफ किए। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन तब है जब मैं भी दूसरों के कसूर मुआफ करूंगा। काश खुदावन मुझे और आपको ऐसा ही करने की तौफीक बख्शे। आए अपने सरों को झुकाएं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, जिसमें तूने हमें सिखाया है कि हम जब ये कहते हैं कि हमारी रोज की रोटी हमें आज दे, तो इसका मतलब खुदावन तूने हमें ये बात समझने और समझाने की कोशिश की है कि हम तुझ पर भरोसा रखें और हम अपनी नीड्स के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक तुझसे मांगे, क्योंकि तू जानता है कि हमारी क्या जरूरतें हैं, लेकिन तू चाहता है कि हम अपने मुंह से इकरार करें। आए खुदावन तूने ये असूल कायम किया है, और आए खुदावन हम सिर्फ उसी वक्त अपनी इस दौड़ को अच्छी तौर पर खत्म करेंगे, तभी हम खुदावन तेरे साथ आसमान की बादशाहत में शामिल हो सकते हैं, जब खुदावन हम इस बात को माने और इसका इकरार करें कि हम गुनाहगार हैं और तूने हमें मूल खरीदा है। इसलिए खुदावन हम दूसरों के कसूर मुआफ करें, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि हम दूसरों के कसूर मुआफ ना करें और ये समझें कि हम आसमान की बादशाहत के वारिस होंगे। आए खुदावन तू हमें अपने हुक्मों के मुताबिक इस जिंदगी को बसर करने की तौफीक दे। आमीन। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की मर्जी से खुदा आज हम ये जो 2 आयत हैं इनमें से सीख सके हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ट्यून इन रहे, और हम नेक्स्ट टाइम जब खुदावन की मर्जी के मुताबिक उसके तख्त के पास आएंगे, तो हम जो ये बाकी की जो 2 आयत हैं, बाकी की एक आयत है 13वीं आयत, लेकिन वो लंबी है, उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके हम इसे सीखेंगे। तो मेरे अजीजों, खुदावन आपको बहुत बरकत दे, आपके खानदानों में, आपकी फैमिली में, आपके चर्च में। आपसे दरख्वास्त है कि इस मैसेज को आप खुद भी सुने, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि जिस तरह मैं और आप इन पैगामात के जरिए खुदावन के जिंदा कलाम से सीख रहे हैं, रूहानी तौर पर अगले दर्जों में बढ़ रहे हैं, इसी तरह वो दूसरे जो हमारे बहन भाई हैं जो शायद इस मिनिस्ट्री से या इन पैगामात से वाकिफ नहीं, उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी मेरी और आपकी तरह खुदावन के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें, और वो भी मेरी और आपकी तरह आसमान की बादशाहत में खुदा के साथ हो। खुदावन आपको बरकत दे। गॉड विलिंग, वी सी यू नेक्स्ट टाइम।